हेलो लर्नर्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। तो शुरुआत करते हैं न्यू एक्सरसाइज। आइडेंटिफाई द टेंस ऑफ द हिंदी सेंटेंस। आपके स्क्रीन पर अब एक एक करके कुछ हिंदी वाक्य आएंगे। आपको उन वाक्य को पढ़ के ये पता करना है कि वो वाक्य सिंपल टेंस में है या कंटिन्यूअस टेंस में। ये ढूंढने के बाद आपको ये भी पता लगाना है कि वो पास्ट है, प्रेजेंट है या फ्यूचर है। कुछ आसान से नियम है, उनको अगर आप फॉलो करोगे तो हिंदी वाक्य का टेंस ढूंढना बिल्कुल आसान हो जाएगा। शुरुआत करते हैं। पहला हिंदी वाक्य, मेरे क्लास में से सभी विद्यार्थी मुझसे उम्र में बड़े हैं। क्या इस वाक्य में आखिरी शब्द के पहले उसको लग के कोई क्रिया दर्शाने वाला शब्द है? इस वाक्य का आखिरी शब्द है और है के पहले शब्द उम्र में बड़े। उम्र में बड़े, इन शब्दों में कोई भी क्रिया दर्शाने वाला शब्द नहीं। इसका मतलब ये वाक्य कंटिन्यूअस टेंस नहीं हो सकता। अगर वाक्य कंटिन्यूअस टेंस होता तो आखिरी शब्द को लगकर उसके पहले कुछ शब्दों में क्रिया दर्शाने वाले एक्शन वर्ड होते। इसका मतलब ये वाक्य सिंपल टेंस है। अब सिंपल पास्ट भी हो सकता है, प्रेजेंट भी हो सकता है, फ्यूचर भी हो सकता है। आखिरी शब्द है मतलब प्रेजेंट टेंस, तो इस वाक्य का टेंस है सिंपल प्रेजेंट टेंस। अगला वाक्य, उस पेड़ पर अनेक पके हुए आम थे। इस वाक्य का आखिरी शब्द थे। इस थे के पहले उसको लगकर कोई भी क्रिया दर्शाने वाला शब्द नहीं, इसीलिए ये वाक्य सिंपल टेंस। वाक्य का आखिरी शब्द थे, भूतकाल, इसलिए वाक्य का टेंस सिंपल पास्ट टेंस। अगला हिंदी वाक्य, हम हमारे मित्रों के साथ बहुत सारी स्वादिष्ट मिठाइयाँ खा रहे हैं। वाक्य का आखिरी शब्द है। इस शब्द को लग के उसके पहले क्रिया दर्शाने वाले शब्द है खा रहा। इसका मतलब ये वाक्य सिंपल टेंस नहीं, ये वाक्य कंटिन्यूअस टेंस। वाक्य का आखिरी शब्द है होने के कारण इस वाक्य का टेंस है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। अगला वाक्य, छोटा बच्चा मेरे चेहरे को स्पर्श करने के लिए उसका हाथ उठा रहा था। वाक्य का आखिरी शब्द था। वाक्य के आखिरी शब्द के पहले उसको लग के आने वाले शब्दों में क्रिया दर्शाने वाले एक्शन वर्ड है उठा रहा, इसलिए ये वाक्य कंटिन्यूअस टेंस। आखिरी शब्द था, इसलिए ये वाक्य पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। नेक्स्ट सेंटेंस, मेरे मित्र बाजार से मेरे लिए कुछ फल खरीद रहे होंगे। क्या इस वाक्य के आखिरी शब्द के पहले उसको लगकर आए हुए 2 या 3 शब्दों में क्रिया दर्शाने वाले एक्शन वर्ड है? जी हाँ, है खरीद रहे, खरीदना यानी बाय, इसलिए ये वाक्य कंटिन्यूअस टेंस। आखिरी शब्द होंगे भविष्य, इसलिए इस वाक्य का काल है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। अगला वाक्य, मेरे पिताजी की उस प्रसिद्ध डॉक्टर के साथ एक अपॉइंटमेंट है। अपॉइंटमेंट मतलब जब आप किसी व्यस्त या बड़े आदमी को मिलने जाते हो तब हम उसका समय लेकर उसको मिलने जाते हैं। समय लेकर मिलने जाने को अंग्रेज़ी में अपॉइंटमेंट कहते हैं। इस अपॉइंटमेंट का मतलब नौकरी में होने वाली नियुक्ति नहीं। इस अपॉइंटमेंट का मतलब है कि किसी बड़े व्यक्ति को मिलते समय उनका समय लेकर उस समय पे ही उनको मिलने जाना। हिंदी वाक्य, मेरे पिताजी की उस प्रसिद्ध डॉक्टर के साथ एक अपॉइंटमेंट है। वाक्य का आखिरी शब्द है, उसके पहले एक अपॉइंटमेंट, इसमें कोई भी क्रिया दर्शाने वाले एक्शन नहीं, क्रिया दर्शाने वाले एक्शन वर्ड नहीं, इसलिए वाक्य सिंपल टेंस। वाक्य का आखिरी शब्द है होने के कारण वाक्य सिंपल प्रेजेंट टेंस।
डियर लर्नर्स, उम्मीद करता हूँ कि आज के टॉपिक्स आपको फायदेमंद लगे होंगे और आज कुछ आप नया सीख के यहाँ से वापस जा रहे हैं। तो अगले सेशन तक सभी को गुड बाय, सी यू सून।